ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्ये संतापहरणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदत मैं कर जोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो या विमल मति मोर वंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगलाधार जहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्न अनंत तैते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मेरे सतगुरु को नमन करे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी देव सहित गणेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बाबा मैं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदुस्तमे। सतगुरु जो जाति शरणे बसे ताको ताकी लाज। हे गुरुदेव हम आपकी शरण रहे आपको हमारी लाज। बाबा प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की सांचे दरबार की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए नारायण का नाम जो है ये सर्वोपरि नाम है। नारायण के नाम से ऊपर और नारायण भगवान से ऊपर ना कोई है ना कोई था और ना ही कोई रहेगा। जो सतगुरु है वो हमें भगवान नारायण से मिलाने के लिए ही ये जितने भी प्रयास है, जिन्हें आप सत्संग कहो, प्रवचन कहो, कुछ भी कहो, नामदान कहो, गुरु का यही एक उद्देश्य होता है कि उसका शिष्य भगवान का जीव उस नारायण से मिले। तो बिन गुरु की कृपा के हम भगवान नारायण से नहीं मिल सकते, उस गोविंद से उस कृष्ण से नहीं मिल सकते, ना ही उसको पा सकते हैं। अपने आप हम जितनी लंबी यात्रा कर ले उसका फल मिल सकता है, मगर वो फल परमानेंट आपको परमात्मा के दरबार तक नहीं पहुंचाएगा। आपकी योग्यता का फल मिल जाएगा। बहुत जरूरी है, जब तक आप अपने सतगुरु को नहीं समझोगे, अपने सतगुरु की कृपा को नहीं समझोगे, अपने गुरु का रोल अपने जीवन के अंदर जब तक नहीं समझोगे, तब तक ये लिख लो, अपने दिल में गाड़ लो, आप भगवान को भी नहीं समझ पाओगे। जितना मर्जी आप स्वयं से गीता का पाठ पढ़ते रहो, जितना मर्जी आप श्री भागवत सुनते रहो, मगर परमात्मा को नहीं समझ पाओगे, ना पा पाओगे, जब तक अपने गुरु के चरणों की सेवा ना कर लो, जब तक अपने गुरु के द्वारा ज्ञान ना ले लो, जब तक गुरु की कृपा के द्वारा उसका दिया हुआ नाम आपके घट में प्रवेश ना कर जाए। गुरु की कृपा और गुरु का महत्व हम इंसानों की जिंदगी में इतना बड़ा है, जैसे इस वक्त आप बैठे हो और आपके शरीर में सांसें चल रही हैं। अगर सांस नहीं चले तो हमारा यही शरीर हमें शमशान में ले जाएंगे। श्वास है तो सब हरकत है, श्वास है तो कानों का महत्व है, आंखों का महत्व है, नाक का महत्व है, हाथ का महत्व है, पैर का महत्व है, तब तक जब तक ये श्वास है। इसलिए परमात्मा को हम प्राणों के पति भी कहते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। 2 मिनट के लिए अपने गुरु का गुणानावाद, जिसे हमारे यहाँ पे गुरु चालीसा कहते हैं, उसको हम सब एक साथ मिलकर उस गुरु का गुणानावाद करें। क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हमारे अंदर जो हमारा अहंकार है वो खत्म नहीं होता। हम लोग बुरे नहीं हैं, हम में से कोई भी इंसान बुरा नहीं है। बुराई या पाप ये बाहर से आकर हमारे मन में लग जाता है। आत्मा पवित्र है, आत्मा गंदी नहीं है, आत्मा पवित्र है। इसलिए वो परमात्मा हम सबको कहता है कि तू मेरा अंश है,
तू आता ना। हमारे गुरु जब सत्संग करते हैं तो शब्द यूज करते हैं कि तुम मेरे आत्मज हो। वो कहते हैं कि मुझे तुम सबके अंदर भगवान लक्ष्मी और नारायण के दर्शन हो रहे हैं। इसीलिए वो हमसे प्रेम करते हैं गुरु, क्योंकि उन्हें हमारे शरीरों के नाम नहीं दिखते, हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई वो आत्मा, वो लक्ष्मी और नारायण का रूप दिखती है। इसीलिए वो गुरु आपसे और मुझसे प्यार करते हैं। और जब तक ये शिष्य अपने गुरु से प्यार नहीं करेगा तब तक वो गोविंद से प्यार नहीं कर पाएगा। तो गुरु का गुण गाना ये हम शिष्यों का, हम जीवों का बहुत बड़ा रोल है। इससे हमारे भीतर अहंकार का नाश होता है। और साथ में ही ये मेरा ऐसा अनुभव है कि वो परमात्मा, वो कृष्ण, वो नारायण, वो उतना प्रसन्न होता है, क्योंकि वो कृष्ण एक कसम खाता है। वो कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। ये कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहा है। या भक्त किसको कह रहे हैं? भक्त कहता है गुरु को, संत को। वो कह रहे हैं वो गुरु जो है, जो गोविंद है, जो संत है, ये मेरे मुकुट पे जो मणि जो चमकती है ना सर पे, मैं तो यहां धारण करता हूं। इनको, उन भक्तों को, भक्त वो है जो गुरु है, जो लिप्त रहते हैं उसके अंदर, जो उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए, वो अपने लिए नहीं करते, वो जीवन भर तपस्या करते हैं, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तप करते हैं, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, शक्तियां अर्जित करते हैं। वो क्या करते हैं? आपको, मुझको, हम लोगों को बांटते हैं। क्यों? क्योंकि हम संसार में, इच्छाओं में, विषयों में, कामनाओं में लिप्त है। हमारा मन 24 घंटे पुकारता है, ये दे दो, वो चाहिए, ये चाहिए। उनको पता है कि जब तक इसका रोना बंद नहीं होगा तब तक इसका पुकारना शुरू नहीं होगा। फर्क है। मैंने कहा जब तक हमारा रोना बंद नहीं होगा तब तक उसकी तरफ पुकारना शुरू नहीं होगा। हम रो रहे हैं किस चीज के लिए? संसार के लिए। और वो गुरु कह रहा है पुकार। किसको? जिसका तू है उसको पुकार। हमें वो दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे और उसके बीच में बहुत बड़ी लेयर है इच्छाओं की, मोह की, माया की। ये बंधन है विषयों की। हम 24 घंटे इसको याद कर रहे हैं। इसलिए गुरु कहता है कि जब तक इसको मैं संसारिक इच्छाएं इसको तृप्त नहीं करूंगा तब तक ये उसको नहीं पुकारेगा। तो गुरु का उद्देश्य जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो भूल करते हैं, वो गुरु को केवल एक पंडित समझते हैं, एक प्रवचन देने वाला समझते हैं, या गुरु की शक्ति देख ली तो एक शक्ति वाला समझते हैं। वो कुछ नहीं समझते गुरु को। वो तो केवल एक डमरू से आपको आकर्षण कर रहा है कि आपके अंदर की बात बता दे, आपके थोड़े से काम कर दे। मगर गुरु उससे भी ऊपर है, वो साक्षात परमात्मा ही है। मगर हम इंसान इतने अज्ञानी हैं, इतने लालची और इतने मंद बुद्धि के हैं कि एक सतगुरु को भी जो हमारे जीवन में आता है उसकी प्राथमिकता को, उसकी इंपॉर्टेंस को वो समझ नहीं पाते। अब सत्संग का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, पूछो। अभी आप जब बोल रहे थे तो आपने दो चीजें कही। एक तो आपने ये कहा कि गुरु की सेवा हम नहीं कर पाएंगे जब तक हमें गुरु से प्रेम नहीं होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा हमारे, एक तो प्रेम कैसे होगा, हम अपने प्रेम को कैसे जाने कि हमें गुरु से प्रेम हो रहा है या नहीं, लग तो रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं। और सेवा जो है वो कैसे सेवा, कौन सी सेवा, कैसी सेवा की जाए, तन से, मन से, धन से, वचन से, सबसे सर्वोपरि सेवा क्या है? देखो, सेवा हो या प्रेम हो, ये दोनों क्रिया है। सेवा करना भी क्रिया है। आप किसी की सेवा करोगे, किसी से प्रेम करोगे, मतलब मैं, भगवान इधर है, भक्त इधर है, भक्त को सेवा करनी है, भक्त को प्रेम करना है।
तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक भक्त को ये नहीं पता लगेगा कि जिसकी सेवा और प्रेम करनी है वो मेरा क्या है, उससे बहुत जरूरी है कि पहले आप उस भगवान को, उस गुरु को अपना मानो। अपने हृदय पे हाथ धर के देखो कि आज तक आपने अपने गुरु को या भगवान को माना क्या है। आपका रिश्ता क्या है, बाप बेटे का है, माँ बेटी का है, शिष्य गुरु का है, भक्त भगवान का है, सखा का है, मित्र का है। अंदर माना क्या हुआ है। मोस्टली तो हम लोगों का जो रिश्ता है वो एक भिखारी वाला है कि वो दाता है और मैं भिखारी। प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने मन और बुद्धि में ये क्लियर नहीं होंगे कि ये मेरे हैं। वो अपनापन, वो हक कि ये भगवान गुरु मेरे हैं, अगर ये हक है, आज आप अपने परिवार को अपना मानते हो, अपने घर को अपना मानते हो, तो मुझे इस बारे में आपको ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है कि आप अपने घर से कितना प्रेम करते हो, आपके परिवार के जो बच्चे हैं या पति है या माता पिता, उनसे आप कैसे प्रेम करो और कितना प्रेम करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कर रहे हो क्योंकि आपने उनको अपना माना है। आप अपने घर को अपना मानते हो, इसलिए पूरे घर का ध्यान रखते हो। गुरु के घर को कौन अपना मानता है, भगवान के घर को कौन अपना मानता है, जो जाके उसका सेवा करे। गुरु को अपना पिता कौन मानता है। आज अगर आप अपने माता पिता को 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं मिलते हो, फोन पे बात करते हो, हालचाल पूछते हो, अपने गुरु को मिलने के लिए कौन जाता है, गुरु के घर की सेवा करने के लिए कौन सोचता है। तो सेवा हो, प्रेम, इन सबसे पहले जरूरी है अपनापन। ये भाव जब तक नहीं बनेगा कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं, वो हक होना चाहिए जो कि वास्तव में सत्य है। और इसी ही रिश्ते की पहचान करवाने के लिए ही गुरु हमारे जीवन में आता है। वो लोग धन्य हैं, मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं, वो लोग, वो शिष्य, वो जीव धन्य हैं जिनके जीवन में सतगुरु आया है। जिसका जो भी गुरु हो वो जीव धन्य है। इसका मतलब सबसे बड़ी निशानी यही है कि उस जीव के ऊपर उस भगवान की आंख है। एक गारंटी बता रहा हूं, बिन भगवान की कृपा के उसके जीवन में सतगुरु आ ही नहीं सकता। तो पहले तो अपने आप को बहुत खुश हो, अपनी आत्मा को, अपने संस्कारों को, अपने पुण्य कर्मों को शाबाश दो कि उसकी बड़ी दया रही है, कि उस परमात्मा की दृष्टि है जिसने अपना वो गुरु हमारे जीवन में दिया है। तो वो अपनेपन की फीलिंग यहीं से शुरू होती है कि मेरे भगवान ने ही, जिसे हम कहते हैं कि बंद हो गुरुपद कंज कमल परागा कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो मेरा नारायण है हरि, वो ही कृपा सिंधु गुरु के रूप में आया है। मैं उस गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, इसके जो हरि के रूप है। प्रेम तब शुरू होता है जब ये अंदर से स्वीकृति हो जाती है कि मेरे गुरु भगवान है, ये मेरे हैं। ऑटोमेटिकली आप जो आप घर में कर रहे हो, समाज में कर रहे हो, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती प्रेम कैसे किया जाता है। आज एक माँ को कौन सिखाएगा बच्चे को प्रेम कैसे करते हैं। सबका ही प्रेम उसको आता है, बालक के लिए होता नहीं होता। कौन सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता। प्रेम तो अंदर बहता है, पर ये आ जाए कि हमारा प्रेम गुरु के साथ होता क्यों नहीं, प्रश्न ये उठना चाहिए। सेवा होती क्यों नहीं हमसे, प्रश्न ये उठना चाहिए।
इसीलिए नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं है गुरु के साथ, हमारा लक्ष्य भक्ति नहीं है, हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है। जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। हमने मांगा क्या है? हमने हमेशा अपने गुरु से अपनी शरीर की, अपने शरीर के रिश्तों की, इच्छाओं की पूरी करने के लिए ही मांगा है। 2 माला की, 5 माला की, 1 दिन की, 2 दिन की, फिर देखो फिर मांग लिया। क्या मांगा? संसार, संसार की वस्तु है। अपने मन से पूछो। तो वो अंतर्यामी देखता है, वो अपना प्रेम, जिसे बोलते हैं निश्चल प्रेम, निश्चल भक्ति, उसकी विभूतियां हैं। वो हर एक को दान नहीं देता कि सबका हमारे अंदर प्रेम बह जाए, एक तरफा प्रेम जो गोपियों का था। गोपियों का प्रेम आज तक इस धरती पे सभी साधु संत आज तक अपने सत्संगों में उनका उदाहरण देते हैं कि प्रेम करना है तो गोपी की तरह करो। क्यों कहते हैं? अर्जुन की तरह करो ये नहीं कहते, गोपियों का उदाहरण आता। क्यों? गोपियों में ऐसी क्या विशेषता थी जिसे वो कृष्ण उनके इशारे पे नाचता था? छछिया बर छाछ न छायो। क्यों? वो राजा के बेटे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंतःकरण में, उनकी इंद्रियों में, उनके चित्त में, उनकी आत्मा में उनका एक ही लक्ष्य था, मेरा गोविंद, मेरा कान्हा। वो उसको देख के खुश होती थी, उसके साथ रह के खुश होती थी। हम में अभी वो अवस्था नहीं है कि हम उसके लिए जिए। हमें वो अच्छा लगता है, हमें गुरु भगवान के लिए श्रद्धा है, हम नास्तिक नहीं हैं, हम भी उनसे प्रेम करते हैं। पर 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 हमारा प्रेम कार्बन वाला प्रेम है। हमारे गुरु एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे एक मैग्नेट होता है और एक आयरन लोहा हो, और दोनों ऐसे हो तो चिपक जाते हैं। और अगर लोहे के ऊपर आप कार्बन कर दो फिर वो चिपकता नहीं है। ठीक हम अपने उस गुरु के चरणों से, उस भगवान से चिपक नहीं पाते। क्यों? हमारे गुरु कहते थे क्योंकि तुम्हारे अंदर कार्बन रूपी कामनाएं बहुत हैं। तुमने अपने मन के अंदर इतनी इच्छाएं पैदा कर रखी हैं, इतनी मांगे पैदा कर रखी हैं कि दिन रात सोते उठते बैठते जागते आप भगवान से, गुरु से मांगते ही रहते हो। हमें ये विश्वास नहीं हो पाता कि अगर मैं नहीं भी मांगूंगा, जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा पिता है, वो मेरा नहीं, मेरे घर का पिता है, मेरे घर का गोविंद है, ठाकुर है, ये घर का मुखिया है, मैं अपने आप को इससे बड़ा क्यों मान लेता हूं? मुझसे ज्यादा चिंता तो मेरे गुरु को रहेगी, मेरे गोविंद को रहेगी। मैं कौन होता हूं उसे मांग के उसको छोटा करने वाला? और वो भावना नहीं है हमारी इधर। हम मांगने में मजबूर होते हैं, हमारा वो भाव नहीं है कि मुझसे बड़ा मेरे घर का बुजुर्ग, मेरा घर का दाता, मेरा मुखिया, मेरा नारायण, मेरा गुरु है। वो अंतर्यामी है, उसे वो भी मालूम है कि कल मेरे घर में क्या समस्या करने वाली है, मुझे वो भी नहीं पता। अगर मेरा भाव है तो उस समस्या को पहले से वो खत्म कर देता है, जिसे हमें पता ही नहीं होता। हम तो समस्या आने के बाद पुकारते हैं रक्षा करो रक्षा करो। और जिसने मान लिया कि मेरे घर का दाता तू है, तू है, तो वो त्रिकालदर्शी है, वो आपके भविष्य को भी जानता है। भविष्य में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण पहले से कर देगा, वो जताएगा भी नहीं आपको। पर वो ऐसा प्रेम तो हो, ऐसा दृढ़ विश्वास तो हो। ये दृढ़ विश्वास तो हो जिसे मैं गुरु गुरु भगवान कहता हूं, वो त्रिकालदर्शी है, वो मेरा भूत, मेरा वर्तमान, वो मेरा भविष्य जानता है। उसमें शक्ति है, वो एक क्षण में
मेरे सारे पापों को विध्वंस कर देता है। उसमें वो शक्ति है। गुरु हमारे अंदर सोई हुई आध्यात्मिकता को जगाना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी को। और हम सब बनना चाहते हैं रिलीजियस। रिलीजियस पर्सन जो है वो अपने आप से, अपनी योग्यता से कर्म करता है। जो संसार में सीख लेगा, आप गीता के ये पाठ पढ़ो ये मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहब का ये चुपाई करो, ये सुखमणि करो ये मिलेगा, रामायण की ये चुपाई करो, ये पाठ पढ़ो ये मिलेगा, वो करना शुरू करेगा। बुरी बात नहीं है, मतलब वो कोई साधन को अपना रहा है कुछ पाने के लिए। उसके माइंड में ये आ गया कि मैंने अपनी योग्यता से ये पाया, वो दे देगा पर खुद नहीं मिलेगा। कहते तू अपनी योग्यता से मेरे पास आना चाहता है, और भगवान योग्यताओं से नहीं मिलता, हमारी क्वालिफिकेशन से नहीं मिलता। फल दे देगा, खुद नहीं मिलेगा। खुद कब मिलेगा? खुद मिलेगा मानने से। जब हम ये मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अपने अंतर से, एक मेरे बाबा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जब ये कह लेंगे आत्मा से कि तू मेरा माँ है, तू मेरा पिता है, जब मैं अपने आप को ये स्वीकार कर लूंगा कि मैं उसकी आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, जब ये स्वीकार कर लूंगा, जिस दिन अपने आप को आत्मा के रूप में उसका अंश देखूंगा, क्योंकि ये आत्मा का रिश्ता उससे बहुत पुराना है, सनातनी है। आप अपने आप को, हर बंदा ये सोचता है कि मैं अपने गुरु से 20 साल पहले मिला, 10 साल पहले मिला, 40 साल पहले मिला। अपनी पहचान हमने यहां रखी हुई है। ये तो शरीर की पहचान है, पर यह आत्मा सदा से उसकी थी। पिछले जन्म में भी आप गुरु के थे, उससे जन्म में भी गुरु के थे, अगले जन्म में भी उसके रहोगे। मगर प्रेम और सेवा की जो बात कर रहे हो, उसके लिए बहुत बड़ी कंडीशन है। अपने आप को एक संबंध, मेरा रिश्ता क्या है उस गुरु के साथ, उसको पहचानो, उसको पहचानो। आपका है रिश्ता, कोई भी रिश्ता पकड़ लो। यही मान लो कि भगवान मैं तेरी बेटी हूं, तू मेरा पिता है, ऐसे ही मान लो। कोई कहता है मेरा बालक है, कोई लड्डू गोपाल के रूप में देखता है। कुछ मान तो लो, फिर प्रेम करो उसे यार। वो प्रेम भी कैसे? प्रेम होता है एक तरफा, दो तरफा नहीं। हम प्रेम करते हैं दो तरफा। मैं जाऊंगा भगवान के घर, कुछ लेके जाऊंगा, उसके बदले में ही चाहिए। मैंने प्रेम किया, हे वैष्णो देवी मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे द्वार पे आऊंगी। उसने काम कर दिया, फिर मैं उसके द्वार पे जा रही हूं। वो प्रेम नहीं है, वो क्या है हमारा टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक, बीच में काम है, दोनों के बीच में। वो प्रेम क्या है? एक तरफा। हमारे गुरु कहा करते थे, बेटे भगवान से अगर प्रेम करना है तो पहले तुझे प्यार करना पड़ेगा भगवान को। अगर प्रेम करना है तो काम के लिए भले आओ, काम के लिए आओ, मत्था टेको, झूठ से मत्था टेको, गाली दे के मत्था टेको, तो भी संत आपका काम कर देगा। संत का हृदय बहुत दयावान है। उसको आपकी वाह वाह, उसको आपका यश, उसको आपकी महिमा नहीं चाहिए, क्योंकि संत की महिमा तो देवता वो चक्कर लगाते हैं। संत की तो ये, संत के लिए तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि संत की महिमा वेद ना जाने। उस संत को हम क्या जानेंगे जिसको वेद भी कहते हैं, हमें नहीं पता ये संत क्या है, ये क्या करता है। क्योंकि संत जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा, ये देवी देवता, इनसे ऊपर है। वो फ्री है, वो किसी के बंधन में नहीं है। वो अपने आप पे आता है, तो आपके जो भाग्य में नहीं है वो भी दे देता है। संत में वो शक्ति है।
देवता तो कहेगा मेरी पूजा कर तो फल दूंगा, पर संत ऐसा नहीं है। संत अपनी स्तुति नहीं चाहता आपसे, कभी नहीं चाहता। तो हमारे गुरु हमें यही शिक्षा देते थे कि बेटे अगर प्रेम करना है भगवान से, अगर तेरा लक्ष्य है कि मैं भगवान का हो जाऊं, तो उसके लिए एक तरफा प्रेम करना पड़ेगा। आप प्रेम करते रहो, वो कब आपको रिस्पॉन्स करेगा वो उसके ऊपर। ये नहीं हम तो 2 दिन में धैर्य खो देते। खूब लोगों को जानता हूं 1 महीने में 1 साल में धैर्य खोते हैं, शिकायत करते हैं हम तो गुरु को इतना मानते हैं, हमारा तो काम नहीं हुआ, हमारा तो काम नहीं, हमने जाना छोड़ दिया। ये प्रेम हुआ? आपने अपनी माँ के घर जाना छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया? सोच के देखो, आज कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को नहीं पूछते, फिर भी माँ उनको याद करती हैं, दुआएं देती हैं, छोड़ देती हैं क्या? और लोग जिसको पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। भगवान को एक समान बना रखा हुआ है, ये नहीं आज दूसरा भगवान है, कोई तीसरा भगवान है, कोई चौथा भगवान है। अरे भगवान तो एक ही है। वो कहाँ है हमारे अंदर? वो सच्चाई नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है, तो प्रेम कहां से करोगे? भगवान अपने आप को कभी भी, भगवान तो इस वक्त भी यहां मौजूद है मगर हमें नहीं दिखता। वो क्यों दिखेगा? वो आंख नहीं है, वो दिव्य दृष्टि नहीं है हमारे पास, वो सच्चाई नहीं है, मन हमारा निर्मल नहीं है, हम झूठे हैं, हम कपटी हैं, हम पखंडी हैं, फरेबी हैं। अंदर कुछ और है, यहां कुछ और है। मुंह से बोलेंगे जय हो जय हो जय हो, और थोड़े दिन बाद एक काम ना हो तो भगवान मेरी सुनता नहीं, भगवान ने मुझे बीमार कर दिया, भगवान ने दुख दे दिया। बताओ ये प्रेम है? इसे प्रेम नहीं कहते। भगवान की भक्ति अगर करनी है तो सबसे पहले कंडीशन 1, उस भगवान को अपना मानो, एक रिश्ता जोड़ो उसके साथ। ये मेरे पिता हैं, सखा हैं, गुरु है, नारायण, जो रिश्ता है जोड़ो। दूसरा, भगवान पर कभी संशय मत करो, अपने गुरु पे कभी संशय मत करो, डाउट मत करो। जो जो जब जब डाउट करता है वो उस वक्त ही नीचे गिरता है। जैसे आप लूडो खेलते हो ना, सांप लगने से नीचे गिरते हो ना, जब जब हमारी बुद्धि में संशय आता है, होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या नहीं है, उसी वक्त आप भक्ति के लेवल से नीचे गिर जाते हो, वापस बैक टू स्क्वायर। भगवान हमारे मूड से नहीं चलता। आज मूड बहुत अच्छा है तो माला लेके बैठे हैं मंदिर में, जब मूड खराब है तो भगवान ऐसा नहीं चलता। भगवान का नाम क्या है? समदर्शी, समान। जो भगवान जी हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं? आदि सच जुगादि सच, तू है भी सच और होसी भी सच। भगवान जी जब से सृष्टि बनी है उससे पहले भी वो सच थे, हर युग में आए सच हैं, अभी भी सच हैं, और जो समय आएगा तब भी सच है, उसकी सत्ता सच है। वही सत्य ही सत्य नारायण है, वही सत्य ही सतगुरु है, वही सत्य ही सत्संग के रूप में हमें प्रकट करने आते हैं। सत्य, वो सत्य, वो सत्य। अपने दिल में झांक के देखो, मैंने भगवान को अपना माना है? अजी अभी तक तो आप लोग, हम लोग केवल कर्मों का फल भोग रहे हैं, पर कर्मों का फल से भोग रहे हो आप। जो संसार के सुख देख रहे हो ये आपने कर्म किया, उसका फल भोग रहे हो, अच्छे बुरे किसी भी रूप में। भगवान की भक्ति का फल तो हमने चखा ही नहीं। अभी जो भी हम दुख सुख होके हम चेहरे लेके बैठते हैं घरों के अंदर बाहर, इधर बाहर है, वो आपके मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल है। भक्ति का फल और गुरु कृपा का फल तो अटूट और अनन्य है, वो हर एक को यूं नहीं देता। वो आपके प्रारब्ध कर्मों के फल के अंदर हेर फेर करता रहता है। चल ठीक है, पर अगर आपको वो जो आपने मुझसे पूछा, वो प्रेम,
वो प्रेम इस दुनिया का नहीं है, वो आध्यात्मिकवाद का प्रेम है। वो प्रेम के लिए अगर पाना है, चाहना है, तो अपने सबसे पहले कंडीशन है अपने गुरु को अपना सर्वोपरि मान लो। इस दुनिया में सबसे बड़े दानों में जो दान है वो है ज्ञान का दान। आप धन का दान करोगे, अजी आप पर धन भगवान ने दिया तो दान करोगे। हाँ, जाके पास 10 लाख होगा और जाके 10,000 पर डाल दिया होगा तो क्या हुआ? 10 लाख तो उसने दिया ना, उसकी दी हुई चीज तो दी। और सबसे बड़ा दान है ज्ञान, जो गुरु देता है। जो जन्म जन्मांतर से वो कौन जो दिखता नहीं किसी को, इनविजिबल है, वो भगवान है पर इनविजिबल रूप में अभी भी है। वो गुरु, उसका ज्ञान, उस सत्य का ज्ञान वो दान देता है। पर हमें वो तड़प नहीं है, अभी वो भूख नहीं है, हमारी चाहत नहीं है। हमारे अंदर में रोम रोम से चाहत क्या है? मैं, मोर, मेरा शरीर बीमार ना हो, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए। हमारे अंदर तो रोम रोम से ये चाहत है। तो सेवा करनी है, पहली कंडीशन अपना मानो। दूसरा, भगवान पर, गुरु पर कभी भी संशय मत करो। तीसरा, अपने गुरु और भगवान को हमेशा अपना परम हितैषी मानो, स्वीकार करो। आपके मन को लगे ये अच्छा नहीं हुआ, मगर आप अपने ज्ञान से अपने को समझाओ कि मुझसे ये साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये मेरा काम मेरे गुरु ने किया है, बहुत उत्तम हुआ, बहुत उत्तम हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान गुरु परम हितैषी है। अगर ये भाव है आपका या मेरा कि मेरे जीवन में जो हो रहा है मुझे मेरा भगवान दे रहा है, पहले बताओ कितने लोगों का ये भाव है कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरा गुरु भगवान दे रहे हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, हम दूसरा प्रश्न बोलता हूं, आप दिन में, एक हफ्ते में कितनी बार अपने आप से दुखी रहते हो? हाय बीमारी क्यों लग गई, हाय ये काम क्यों नहीं हुआ, तो रोते क्यों हो? भगवान ने अगर जो दे रहा है तो आपको खुश होना चाहिए था। ये भगवान तेरा शुक्र है तुम्हें बीमारी दी, थैंक यू भगवान। मेरे मन को बहुत दुख लग रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, पर थैंक यू कौन बोलता है थैंक यू? देखो ऐसे गिरवान से सेल भगवान के दरबार में खुले रहते हैं, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं। तो हम झूठ बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो? हम सब ने हाथ तो खड़ा किया नंबर लेने के लिए, पर सब फेल है, मैं भी फेल हूं। जब एक भी शिकायत ना रहे मुझे अपने आप से, एक भी कंप्लेन नहीं रहे, ना अंदर ना बाहर, क्योंकि मेरा भगवान अंदर बैठा है। आपको दिखाने के लिए मुझे नहीं दिखाना, ये पखंड है कि आपको दिखाऊं मैं भक्त हूं, पखंड है। क्योंकि उस बाबा को पता है वो भीतर बैठा है मेरे अंदर, उसको पता है कि इसके भाव क्या है। उसको हाजिर नाजिर करो, उसको साक्षी मान के सोचो कि मैं दुखी होता हूं या नहीं होता हूं। अगर मैं दुखी हो रहा हूं, शिकायत कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे भाव में कमी है। मुझे आपसे नंबर नहीं लेने हैं, मुझे आप जाके खेल नहीं खेलना है मार्केटिंग का कि बड़ी बड़ी बातें करो, आप मुझे बहुत भक्त हैं, नहीं चाहिए। ऐसे भक्त नरकों में जाते हैं। जब तक ये भाव नहीं आएगा कि जिसको मैं गुरु कहता हूं मेरे अंदर की बात जानता है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, और मेरे साथ जो घट रहा है वो दे रहा है। हम लोगों ने हाथ उठाया, ये हमारा मन था, मन ने कहा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दुखी क्यों होते हो भाई साहब? शिकायतें क्यों करते हो? रोते क्यों हो? पिटते क्यों हो? खुश हो ना। आप बूढ़े हो रहे तो खुश हो जाओ, बीमार हो रहे तो और खुश हो जाओ कि मैं मरने वाला हूं, भगवान के पास जाने, नाचो। क्यों कहते हो कृपा करो कृपा करो दया करो, बच जाऊं? क्यों बच जाओ? क्यों? इस अंदर जब देखोगे अपने भीतर तो पता लगेगा कि ज्ञान किसका नाम है। तो वाले ज्ञान में चिपके पड़े हैं।
हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो भगवान की शरण में हैं, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। सब अच्छी बातें बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी की तरह बातें बोल रहे हैं, सब ज्ञानी हैं, पर खुद देखो, उदासी क्यों, निराशा क्यों, परेशानी क्यों? फिर भगवान का किया हुआ कभी गलत नहीं होता। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, क्योंकि ये मेरे कर्मों का फल है। ये मैंने ही कर्म किए हैं जिसका फल भोग रहा हूं, तो भगवान को दोष क्यों दूं? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले हम जिसको भगवान कह रहे हैं उसके साथ रिश्ता बनाओ। दूसरा, कभी भी संशय मत करो। तीसरा, उसको अपना परम हितैषी मानो। और चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है समर्पण भाव। उसके ऊपर हर कर्म को समर्पण करते चले जाओ। उसके चरणों में फरियाद रखो कि मैं जीवन में जो भी कर चुका हूं, क्षमा मांगो, मुझे स्वीकार करिए। उसे मांगो, उसे मांगो। अब जो भी मिले तेरी कृपा का मिले, और उसके बाद फिर ये तैयार हो जाओ। अब जो भी मिले उसमें आपको संतुष्ट रहना है। ये नहीं जो भी मिले का मतलब भगवान मुझे तो अरबपति बना, उसकी इच्छा है। हो सकता है आपसे धन खींच करके आपको धर्म दे रहा हो सकता है आपका गुरु ये चाहता हो कि इसने जीवन में बहुत कुछ कर लिया, अब मैं इसको धर्म की तरफ मोड़ू, इसको भक्ति की तरफ मोड़ू। ये जितने भी आकर्षण है जिसे हम पैसा बोलते हैं, माया बोलते हैं, वो हो सकता है आपको ना दे रहा हो, खींच रहा हो आपसे दूर, ताकि आपको भगवान अच्छा लगे। पर हमें अभी वो भाव ही नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त में जैसी चित्त वृत्तियां बन जाती हैं, अगला जन्म भी वैसे ही होता है। इस जन्म में लेट से आप कलस रहे हो, आप परेशान हो रहे हो कि धन धन नहीं है, धन नहीं है, स्त्री धन नहीं है, पुत्र धन नहीं है, ये धन नहीं है, मकान धन नहीं है, वो धन नहीं है। वो गुरु आपकी अंतर की जो रील होती है वो कैच होती है। अगले जन्म में कहेगा भाई ले, मोक्ष नहीं देगा उसको, मोक्ष नहीं देगा, कहेगा अगला जन्म और ले। जब तक स्वयं से लेगा शांति, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्यों? क्योंकि अभी हमें भगवान से ज्यादा कि भगवान की माया में आकर्षण है। हमें भगवान से ज्यादा भगवान की बनाई हुई ये दुनिया ये चाहिए। भगवान कहता है ये ले ले। तभी तो हमारे गुरु के दरबार में लिखा है कि भाव में ही भाव है मेरा, जहां की रही भावना जैसी। इसलिए तो हम जिस जिस भाव से अपने भगवान के पास जाते हैं, भगवान वो देगा। और हम सोचें संसार भी मेरे पास हो और भगवान भी मेरे पास हो, मेरे पास धर्म रूपी ज्ञान भी हो और माया रूपी धन भी हो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो 4 पॉइंट क्या है? पहला बताओ। पहला पॉइंट, अपनापन, भगवान के साथ जोड़ो, एक रिश्ता बांध दो। दूसरा पॉइंट, भगवान पर कभी भी संशय, समझ गए ना? कभी भी फिंगर मत करना भगवान अपने घर पे, गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर, जिसको भी हम मानते हो, कभी शिकायत मत करना, क्योंकि वो ही आपका सच्चा माता पिता है। जिसको भी हम मानते हैं, देवी मानो, मैं अपने गुरु को मानता हूं, आप जिसको भी मानो, वो उसके रूप है। उसके लिए बोला है एक जोत ते सब उपजा, कौन पले कौन बंदे। मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके चित्त दिल को अच्छा लगता है, उसको अपना मानो, संशय मत करो। हमेशा ये सोचो ये मेरे परम हितैषी है, परम हितैषी, मेरा परम कल्याण कर रहा है। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। चौथा, समर्पण भाव।
जब ये चार, मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं, जब ये चार ही डेवलप होंगे ना, तभी आपके अंदर उसका प्रेम करने का दिल करेगा, तब आप उसके लिए भजन गाओगे, तब आप उसके लिए आओगे, तब आप उसके लिए आओगे। हमारे गुरु बात समझाते थे, जो गंगा है, गंगा को धरती पे लाने वाले कौन थे? भागीरथ। और उसका फल सबने लिया, सबने लिया। ऐसे ही है जैसे आज सत्संग है, सत्संग तो हम लोग करवाते हैं, अब करवाने वाला, वो करवाने वाला, बुलाने वाला कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। अब कोई व्यक्ति किसी के कहने पर सत्संग पे आते हैं, कोई व्यक्ति सत्संग को इसलिए जाना चाहता है कि सत्संग में ऐसी कोई ज्ञान की बात मुझे मिल जाए जो मेरे मन के मैल को हटा दे। वो भाव जो होगा ना, भाव, वो गुरु लोग, वो देवता लोग भाव देखते हैं, कोई भी काम हो। आज समाज में कहते हैं माता की चौकी है तो आना, हम जाएंगे फॉर्मेलिटी के लिए कि आरती कितने बजे होगी, प्रसाद का टाइम क्या होगा, नहीं वो जाना है, वो बुरा ना मान जाए। तो भाव क्या है? भाव में माता नहीं दिख रही मेरे को, माता कहीं नहीं दिख रही है, फॉर्मेलिटी दिख रही है। सही कह रहा हूं? सत्संग में रुचि किसकी, भजन में रुचि किसकी? वो भगवान देखेगा और सुनता है, वही नोट होता है हमारा। इसी के लिए हमारे गुरु बोलते थे कि बेटे ये बात याद कर लो, जब ये शरीर छोड़ के जाओगे तो ऊपर धर्मराज हमारी फाइल खोलता है, तो वहां पर जो आप सब जानते हो, इस दुनिया का धन दौलत नहीं चलता। क्या चलता है? भैया ये बात सुनी होगी कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, तू साई नाम की चिंता कर, वो देने वाला दाता है। घट में ही गंगा, घट में ही जमुना, घट में लागे बाग बगीचा है, तू साई नाम की चिंता कर, वो देने वाला बाबा है। वो धर्मराज, वो यमराज, वो चित्रगुप्त देवता हमारा फाइल खोल देगा। कौन सी फाइल? पुण्य और पाप की फाइल खोल देगा। जो भी हमने इस शरीर से इस मृत्यु लोक में अगर धर्म किया है, धर्म, धर्म क्या? भगवान के लिए, परहित के लिए वो धर्म किया है, उसका भजन किया है, उसकी सेवा की है, उसके नाम का स्मरण किया है, दान किया है, यज्ञ किया है, तप किया है, वो धर्म और उस धर्म के लिए जो कर्म किया गया है, ये दोनों तेरे लिए गवाही देंगे ऊपर। क्योंकि भगवान कहता है तुझे मैंने धरती पे मनुष्य बना के भेजा था, इस बारी तुझे मैंने सुअर या कोई जानवर बना के नहीं भेजा, तेरे पे मैंने स्पेशल ग्रेस की, मनुष्य बनाया। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा एग्रीमेंट हुआ, तू रोया था बहुत, इसलिए तेरे को दिया मनुष्य जन्म कि तूने बोला कि मैं भक्ति करूंगा, अब मुझे मनुष्य बना दो, मैं भजन करूंगा प्रभु, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से बाहर आया भूल गया, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं भूल गए, भगवान के साथ वो रिश्ता भूल गए। जो मेरा बचाने वाला है उसी से हम दुश्मनी दे रहे हैं, जो हमें बख्शने वाला है उसी को हम उलाहना दे रहे हैं, जो मेरा अंतर्यामी है उसी से हम झूठ और कपट कर रहे हैं, जो मेरा देने वाला दाता है उस दाता के आगे हम अपना दाता बन रहे हैं। हम कह रहे हैं लखपति, करोड़पति, महापति, हम कह रहे हैं, हम अहम कर रहे हैं। हम बताओ, जिस काम के लिए उसने मनुष्य जन्म दिया मुझे और आपको, वो काम को भूल गए, प्रायोरिटी बदल गई। प्रायोरिटी क्या हो गई? हम सब अंतरात्मा में झांक लो, हमारी प्रायोरिटी बदल गई, लक्ष्य बदल गया। इसीलिए मैंने वो बात कही आपको, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके जीवन में गुरु है, क्योंकि गुरु काम करता है ढिंडोरा पीटने का। मेरे गुरु डंके की चोट पे बोलते थे, बेटे मैं ढिंडोरची हूं, ढिंडोरची,
उस परमात्मा के घर का ढिंडोरची हूं। मैं ढिंडोरा पीटने आया, बताने आया हूं कि वहां पे क्या पूछा जाएगा, ये लिख लो, एक गवाह तैयार कर लो। तो गुरु हमारे साथ गवाह के रूप में तैयार होता है, वकील के रूप में हमारे साथ रहता है। जब हम गुरु को पकड़ लेते हैं कि बाबा तू मेरा है, बाबा मैं तेरा हूं, वो गवाह के रूप में, वकील के रूप में चलता है। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, ये यहां नहीं जाएगा, कहता मैं बैठा हूं। वो अपने अकाउंट से दे देगा हमें। जब ऊपर धर्मराज का अकाउंट खुलेगा, इतने हैं कि मैंने अपने अकाउंट से दिया, पकड़, ये निकलेगा यहां से बाहर। वो अपना पुण्य कर्म दे देता है, अपना तब दे देता है। कब? जब हम अपने आप को उसको दें। तो अपने आप को देना, अपने आप को समर्पण करना, ये हमारे फर्ज है जो हमें करने हैं। वो तो अपना फर्ज बहुत निभा रहा है, वो निभाता रहेगा। ये सृष्टि जब तक है, वो नारायण, वो संत, वो गुरु, वो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें अपने अंदर जो सुधार करना है, हम चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो, हर चीज में कल्याण है। जीवन में जो मैंने गुरु से सीखा है कि हर चीज मिलती है धर्म से। जिसको अगर पैसा भी चाहिए ना, ये धर्म से मिलेगा। जब तुम धर्म का पल्ला पकड़ोगे, धर्म का मतलब क्या है? गुरु। जिसे गुरु नानक साहब कहते हैं कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। जब आप धर्म को पकड़ोगे, जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, इस वक्त धर्म तुम्हारी तरफ है, इसीलिए मैं पांडवों की तरफ हूं, और जहां धर्म है वही विजय श्री है। ये शब्द यूज करते हैं, कहा ना कृष्ण, जहां धर्म है, धर्म इज राइटियसनेस, नॉट रिलीजन। जहां धर्म है, और गुरु धर्म पे चलना ही हमें सिखाता है। जब धर्म होता है, धर्म का मतलब होता है नारायण। धर्म का मतलब है नारायण। जहां धर्म होता है तो नारायण की पत्नी कौन है बताओ? जिसके लिए आप और हम दिन रात मारे जा रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली अपने खसम के पीछे आती है, कहीं नहीं जाएगी। और बड़े बड़े संत देखो आप, बड़े बड़े गुरुद्वारे देखो, कौन पैसे इकट्ठे कर रहा है, कैसे बड़े बड़े आश्रम बनते हैं, कैसे मंदिर बन रहे हैं, कैसे गुरुद्वारे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां धर्म है। हम जैसे लाखों लोग जा जाके वहां पे भेंट रखेंगे, लक्ष्मी अपने आप गिरती है। आज आपको एक मकान बनाना हो, आप 10 लोगों के घर जाओ पैसा मांगने के लिए, कोई नहीं देगा, कोई देगा? और जहां धर्म का काम हो, वहां लक्ष्मी ऑटोमेटिकली पहुंचती है। तो जब धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मां भगवती नारायणी ऑटोमेटिकली कृपा करेगी, कहीं नहीं जाएगी वो। जब लक्ष्मी है तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, तब क्या होगा? जब धर्म पे चलेंगे, हमारी जो इच्छाएं प्योर हो जाती हैं। अभी हमारी इच्छाएं जो हैं वो इम्प्योर होती हैं। इम्प्योर का मतलब जो हमें डुबोने वाली होती है, जो हमें नरक में ले जाने वाली होती है, जो हमें पतन करने वाली होती हैं। और वो इच्छा जब आती है, जब धर्म आता है, वो हमारी इच्छाएं कौन सी होती है? हम धर्म के रास्ते पे जाएंगे, भगवत कथा कराएंगे, दान करेंगे, लोगों को हो सेवा करेंगे, उनको कल्याण करेंगे, धर्म रूपी अर्थ खर्च होगा, वो कामनाएं होंगी, वो कामनाएं पूर्ण करवाएगा परमात्मा। फिर चौथा नंबर होता है मोक्ष, जिसे हम सब चाहते हैं, योगी चाहते हैं, संत चाहते हैं, सब भक्त चाहते हैं कि मैं भगवान के घर जाऊं। जब उसकी कोई इच्छा नहीं रहती इस जीव की, और एक ही इच्छा रहती है, क्या? मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और उसके लिए तड़पता है, उसके लिए रोता है, तो भगवान फिर जो गुरु समझाते हैं, जो मैंने बोला पुकार, फिर भगवान उसकी पुकार सुनता है। उसी पुकार से भगवान उसे प्रेम बोलते हैं, उसकी उस पुकार से, प्रेम से भगवान खींचे आते हैं। क्योंकि तब वो प्रेम जो होता है प्योर होता है, निश्चल होता है, भीतर आत्मा से निकलता है। वो पुकारता है, प्रभु आओ, भगवान आओ, मेरी रक्षा करो प्रभु, मुझे तेरे पास रहना है। अभी हम ये नहीं कहते हैं
कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे तेरे पास रहना है, कोई नहीं कहेगा माई का लाभ। तब वो मांगता है, भगवान से मांगता है कि प्रभु मुझे दुआ। सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा मुझे एग्जांपल याद आ गया। आप सब लोगों ने नारद मुनि को जानते हो, सुना है नारद मुनि के बारे में। नारद मुनि बनने से पहले उनका पिछला जन्म था, वो एक दासी के पुत्र थे। दासी जिसे बोलते हैं ना, वो अपने राजा के यहाँ पे दासी थी, उनकी मदर, ये छोटे थे। और वो जो नारद जी, उनकी जो मदर थी, जो भी उनकी ड्यूटी ये थी नारद जी की मदर का, कि जो भी राजा के यहाँ पे साधु संत आए, उनका जो स्थान था उनकी जाके सेवा करो। वो सेवा करती थी, तो नारद जी भी अपनी मदर के साथ जाके सेवा करते थे। जो भोजन खाते थे वो जूठा भोजन नारद जी खाते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था। वो आपस में जो साधु संत बातें करते थे, नारद जी को उनकी बातें अच्छी लगती थी। वो 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना वो रहे, 2 महीना वहां रहे। अब जब नारद जी को पिछले जन्म में उनके साथ बहुत अटैचमेंट हो गई, उनका संग अच्छा लगना शुरू हो गया, उनका जूठन खाना अच्छा लगना शुरू हो गया। क्योंकि संत का जूठन क्या है, संत के जूठन में संत की रेजें होती है। हम भगवान से क्यों, हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं कि भगवान आप खाओ, मीन्स भगवान जूठा करेंगे तो हम खाएं, उसे हम प्रसाद कहते हैं। क्योंकि उसकी रेजें हैं, डिवाइन दिव्य रेजें होती हैं उस प्रसाद के अंदर। तो संतों का जो भोजन होता है, वो जो छोड़ते हैं उसमें दिव्य रश्मियां होती हैं। वो खाने से ही जो संत के अंदर गुण होते हैं, वो गुण ऑटोमेटिकली जो ग्रहण करता है, वो गुण उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो नारद जी का जो पिछले जन्म में उनका नाम था हरिदास, तो उनका अंदर का आचरण बदलना शुरू हो गया। छोटे थे, जब वो साधु संत जाना शुरू हुए, छूना शुरू हुए, तो वो रोए कि मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे आपके साथ जाना है। तो उनकी मदर थी, माँ थी, उन्होंने मना किया, अभी तुम्हारी माता है, अभी हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते, जब समय आएगा तब। अब नारद जी के अंदर इतनी तड़प पैदा हो गई संतों के संग रहने की, इतनी तड़प हो गई कि दिन रात वो व्याकुल हो गए। क्योंकि उनको उस बच्चे को, उस नारद जी के जो पिछले जन्म में थे, उनको उनका संग, वो सत्संग उनको इतना सुहाता था कि अब उसके बिना एक क्षण नहीं रह पाते थे। तो कह रहे कुछ ऐसा कालवश ऐसा हुआ कि उनकी मदर जो थी, उसको सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी तो बहुत खुश, नारद जी तो बहुत प्रसन्न कि वो साधु संत तो मुझे इस माँ के चक्कर में मुझे लेके नहीं जा रहे थे, अब तो मेरी माँ भी गई ऊपर। वो भागे जंगल की तरफ उन संतों के पास, उन संतों के संग रहे, उन संतों की सेवा की और अपना जीवन वहां बिताया। कहते हैं कि उसी सत्संग के प्रभाव से ही इनको जो अगला जन्म मिला, वो कौन सा मिला, ब्रह्म ऋषि का, नारद मुनि का। केवल सत्संग के प्रभाव से, केवल साधु संतों के प्रभाव से। ये बात आप कभी भागवत में पढ़ लेना, खुद नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बताई है बात कि मेरा पिछले जन्म का सुन, पिछले जन्म में मैं कौन था। ये जो सत्संग हम सुनते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं रहती है, ये सत्संग हमें कहां से कहां लेके जा सकता है, इसका हमें आभास भी नहीं है। इसलिए सत्संग कहीं भी, जो हमारे गुरु कहते थे, किसी का भी हो, सत्संग बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव।